मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, मिलत न बारंबार। जो फल पकी भूमि गिरे, कि बहुर लागी डार। साहब कबीर कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य का जीवन, जिस तरह एक वृक्ष से फल पक के धरा पर गिर जाता है, वो पुनः डाढ़ में नहीं लगता, ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। जो हमें मिला है ये बार बार तो नहीं मिलने वाला। 84 लाख जोनियों में हमने कितने बार जन्म लिया। का घुसंडी जी कह रहे हैं कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जब तप मखदाना। कौन जोन जन्म जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। की दुनिया के इंसान एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोन ही नहीं बना जिस जोन में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किया मगर सुखी नहीं हुआ। कह रहे कि नाना जन्म करम पुनि नाना, कियो जोग जब तप मखदाना। कौन जोन जन्म जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। की दुनिया के इंसान वो नाना प्रकार के हवन यज्ञ पूजा पाठ हमने इस जीवन में किया मगर सुखी नहीं हुआ। तो उन्होंने सुखी का फार्मूला बताया, कहा कि देखो कैसम कर्म गोसाई, सुखी भयो न की नाई। की दुनिया के इंसान वो सारे कर्म हमने करके सुखी नहीं हुआ। तो सुखी की फार्मूला उन्होंने बताया कि प्रथम मोह वही बहुत बेगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। कि राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता। महात्मा वही संदेश दे रहे, वही बात बता रहे कि जो सुख चाहो सर्वदा, तो शरण राम की ले। कि भाई सुख चाहते हो तो राम के शरण में आना पड़ेगा। और राम को जाना अगर गया तो महात्माओं ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता? तो बेगर सत्संग के इसे नहीं जाना जा सकता। और सत्संग की महानता हमारे चारों युगों में वर्णन किया गया है। अगर हम जिस भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, तो भगवान राम ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, जिसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कि है सबरी, जब तक इंसान प्रथम भक्ति उसकी तब तक नहीं शुरू होती जब तक संत महात्माओं की शरण में नहीं जाता। आज वही बात यहाँ सत्संग के माध्यम से दुनिया के लोगों को पैगाम दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई समय के रहते तो इस नाता मालिक से जोड़ ले, इस परमात्मा से जोड़ ले। मगर इसे जाना भी गया तो सत्संग के माध्यम से ही जाना गया। महात्माओं ने कहा कि संत सभा झांकी नहीं, क्यों न हरि गुणगान, नारायण किस विद तू चाहत है कल्याण। कि जब तक सत्संग में नहीं आएगा। और सत्संग की महानता हर युगों में, वो चाहे जिस युग की बात कर ले, तो बेगर सत्संग के पार ही नहीं इंसान हो सकता। और महात्माओं ने तो यहाँ तक कहा कि संत संतन के गुण भासे, अभेद परहि भव जो लख राखी। कि जिसने परमात्मा को लख लिया वो भवसागर में नहीं पड़ता। और आज इसी संदेश को, ये मिशन, आज ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन वही संदेश दे रहा है जो भगवान राम देकर चले गए, जो भगवान किशन देकर चले गए। जिसको हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव तो कह रहे हैं कि ना वर्तो तब, वो भगवान शिव ही कह रहे हैं कि जपो वर्ता तीर्थ दानम तथैर्च गुरु तत्वम व्यर्थम भवे प्रिय। कि हे पार्वती, हे प्रिय, ये जवन यज्ञ पूजा पाठ ये जितने भी इंसान करता है, गुरु के तत्व के बिना जाने बेकार हो जाता है। और जिस रामचरितमानस को हम पढ़े जा रहे हैं, वो रामचरितमानस ही कह रहा है कि गुरु बिन भवनित तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। कि भाई तू शंकर से ऐसा क्यों न बन जाए।
वो शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बगैर गुरु के तो पार नहीं हो सकता। और यहाँ तो महात्मा कह रहे हैं कि जुगों जुगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कि जुग जुगांतर से अगर देखा जाए तो गुरु के ही हाथों में डोरी रही है। तभी तो कहा कि गुरु बिन भव नित तरह न कोई, कि गुरु के बिना कोई संसार से नहीं पार हो सकता। और आज हम जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जिस जिस जिसके भी हम पूजा इबादत कर रहे हैं, तो कहा भी गया है कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि संसार में राम और कृष्ण से कौन बड़ा हुआ, कि तीन होने गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आ गया। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु जब इस जीवन में मिल जाता है तो नाता इस मालिक से जोड़ देता है, इस परमात्मा से जोड़ देता है। और जब तक परमात्मा से नाता नहीं जुड़ेगा तो जीवन में सुख नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता। यहाँ महात्मा कहते हैं कि भाई सुख अगर चाहते हो तो यहाँ संतों की शरण में आना पड़ेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कि संसार में संतों से मिलने से बड़ा इस धरती पर कोई सुख नहीं है। तो आज वही संदेश, वही ये महात्मा भी माइक लगा कर दे रहे हैं कि समय के रहते इंसान तो सत्संग से नाता जोड़ ले। इस माल सत्संग में जाएगा तभी वहां पर तो सत्संग सुनेगा और तब तुझे ज्ञान प्राप्त होगा। और वहां पर तत्ववेता महात्मा आएंगे, वो तुम्हें इस ब्रह्म ज्ञान से नाता जोड़ देंगे, जिसके बारे में तुम इतनी दौड़ लगा रहे हो। तो समय के रहते नहीं तो 84 लाख जोनियां तो स्वागत कर रही है। कि यहाँ पर स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वो लाइन भी कही कि लख 84 भरम के पग पग लटका आए, अब की पासा ना परी तो फिर 84 जाए। कि भाई 84 लाख जोनियां ये अंतिम गोल्डन चांस मालिक ने दिए हैं, जिसके बारे में भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुस्तर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिह पर लोक सवारा। कि ये साधन मिला है, ये अंतिम गोल्डन चांस मिला है, इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए मिला है। तो इसी बात को वो भगवान और रामचरितमानस में भी हम पढ़े जा रहे हैं कि कर्णधार सतगुरु ढीठ नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। कि जिनके जीवन में एक केवट रूपी सतगुरु मिल जाता है वो पार हो जाता है। और इसी बात को जुग जुगांतर से महात्माओं ने समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और आज वही ये मिशन भी ये सत्संग के माध्यम से ये दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहा है कि समय के रहते तू जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कि भाई जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि पुनहुर जिंदगी का शहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। तो आज ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं कि भाई ये तेरी जीवन जो मिला है वो तो समाप्त हो जाएगा। नहीं तो महात्माओं ने कहा कि सुबह का सूरज उगते देखा, दोपहर चढ़ी दोपहरानी, शाम का सूरज ढलते देखा, खत्म भई कहानी। कि भाई इंसान तो समय के रहते जाग जा। नहीं तो मनुष्य जीवन पाने के बाद अगर इस मालिक को नहीं जाना तो तुझसे बड़ा नमक हरामी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। महात्माओं ने कहा कि मोसो कवन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। कि जिस मालिक ने ये सुंदर तन दिया है, जिस मालिक ने इतनी सुंदर रचना किया है, अगर उसी मालिक को आपने भूल गए, उस परमात्मा से ही नाता तोड़ दिया तो तुझसे बड़ा नमक हरामी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये मनुष्य जीवन पाने के बाद अपने तरने का उपाय नहीं किया तो रामचरितमानस 43 नंबर दोहा है, कह रहे कि जो न तरे भव सागर, नर समाज जस पाए, सो कृत निंदक मंदमति। कि आत्महरण गति जाए। जिसने इस मनुष्य का जीवन पाने के बाद अपने तरने का उपाय नहीं किया, अपने तरने का उपाय नहीं किया तो आपने आत्मा के साथ विश्वासघात कर लिया। इसी संदेश को ये महात्मा दे रहे थे तो समय भी इजाजत नहीं दे रहा। इसको हम रात दिन पढ़ रहे थे कि बिन पक्ष चला सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बरजोगी। कि परमात्मा ऐसा है
तो हम पढ़ते थे, सुनते थे, दिमाग में ये चलता था कि जब परमात्मा को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम कैसे देख पाएंगे। फिर आगे की लाइन में हम पढ़े कि तन बिन परस नयन बिन देखा, गरहि धान बिन बास अशेषा, कि परमात्मा का तन नहीं है मगर सबके तन से सटा हुआ है। और ऐसे परमात्मा की जानकारी अगर किसी युग में हुई तो गुरु के द्वारा ही हुई। कहा गया है कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे अधीन किए। तीनों लोक की जो संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और जब गुरु इस दुनिया में अवतरित होता है तो अपने आप की पहचान करा देता है, अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है। नहीं तो हम लाख पूजा पाठ हवन यज्ञ वो तमाम भी इस जीवन में कर ले मगर कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जिस रामचरितमानस को अपने घरों में रखे हैं, जिस रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं, वही रामचरितमानस ही कह रही है। और उसमें सबसे पुरातन महात्मा हुए जो कागभूषणी जी महाराज, वो सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा कि नाना जन्म करम पुण्य नाना, कियो जोग जप तप मखदाना, कौन जोन जन्महु जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। की दुनिया के इंसान एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोनी में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किए मगर सुखी नहीं हुआ। कह रहे कि देखो कर सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अब की नाई। की दुनिया के इंसान एक विष्टा ढकेलने वाले जोनी से लेकर इस मनुष्य के जोनी तक कोई ऐसा जोनी नहीं बना जिस जोन में मैं पैदा नहीं हुआ। वो सारे कर्म हमने नहीं किए। भाई तू वही कर्म करके, इंसान तू वही काम करके चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो कभी सुख नहीं हो सकता। क्योंकि वही कागभूषणी जी महाराज सारे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं, समझा रहे हैं। कह रहे थे कि प्रथम मोह मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। कि इस राम से विमुख होकर तेरे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता, वो शांति नहीं आ सकती। और सुख की शांति तो महात्माओं ने कहा कि जो सुख चाहो सर्वदा तो शरण राम की ले। कि इंसान अगर सुख चाहते हो सर्वदा के लिए तो शरण राम की लेना पड़ेगा। और राम कौन? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु पुरवासी। की ऐसे परमात्मा जो हर जगह रहने वाला है, प्रकृति से परे है, सबके उर में रहने वाला है, सबके उर्वासी है। तो ऐसे परमात्मा की पहचान जब गुरु मिलता है तब आती है। तब ये समझ आता है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घट घट राम है कि अंधी दुनिया देखे ना। कि ऐसे घट घट में ये परमात्मा है, ऐसे घट घट में ये मालिक है जो अजन्मा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अजन्मा है, अथाह है, अगोचर है। और ऐसे परमात्मा जो हाजिर है नाजिर है, जो रामचरितमानस में हम पढ़े जा रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये समान रूप से तो हर जगह है, व्यापक है। तो आज यही संदेश तो यहाँ महात्मा भी दे रहे हैं कि भाई वो रामायण ही लेकर चले आओ, वो गीता ही लेकर चले आओ। जिस गीता में आप पढ़ रहे हो कि उमा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र चह मैं पश्यन् तहस्याम पढ़स्यामि। कि हे अर्जुन, जो सबके अंदर मुझे और सबसे बाहर देखता है वही मेरा प्रिय भगत है। तो ऐसे परमात्मा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दमादि देव पुरुष पुराण जी, जो भी लाइन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे परमात्मा की पहचान आज ये मिशन तो वही संदेश दे रहा है, वही बात तो कह रहा है। और इसी बात को साहब कबीर सारे दुनिया के लोगों के लिए चिल्ला चिल्ला के कहा, सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे घट घट राम है कि अंधी दुनिया देखे ना। कि ऐसे घट घट में रहने वाला है। इसी को तुलसी बाबा ने लिखा कि है नियरे दिखत नहीं, कि धिदघित ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। कि ये परमात्मा तो हर जगह रहने वाला है, ये प्रभु ये निराकार तो हर जगह रहने वाला है। मगर निराकार हम कहते हैं कि भाई निराकार है
तो कैसे जाना जा सकता। तो तो आज ये साधु संगत माँ यहाँ बैठी है, ये साधु संगत यहाँ जो साधु महात्मा बैठे हैं, ये इसी की पहचान कराते हैं। और जुगों जुगों से कहा भी गया है कि संत मिलन सम सुख देग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कि संसार में संतों से मिलने से बड़ा धरती पर कोई सुख नहीं है। और यहाँ तो हम बैठकर ये आज परमात्मा को जानकर सुख आनंद और ले रहे हैं। और जब तक अपने जीवन में इस मालिक की पहचान नहीं होगी तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कहा भी गया है कि सरिता जल जल मह निज जाई, होई अचल जब जीव हरि पाई। कि जब जीव इस हरि इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तभी इसके जीवन में सुख आता है, आनंद आता है। और सारे सुखों की आनंद अगर खानी है वो भक्ति है, जिसको भगवान राम सारी दुनिया के लोगों के लिए हाथ जोड़कर कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर इसे बेगर गुरु के नहीं जाना जा सकता, बेगर सत्संग के नहीं जाना जा सकता। और सत्संग की महिमा तो महात्माओं ने कहा कि बड़े भाग्य पायहु सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। कि बेगर प्रयास के अगर तरना चाहते हो तो भाई सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग के बारे में तो सारे संत महात्मा, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जिसको हम पढ़ रहे हैं, सभी में एक ही बात आया कि भाई सत्संग करना पड़ेगा, तत्वदर्शी महात्माओं के शरण में जाना पड़ेगा, तब आपको इसकी पहचान होगी। और जब इसकी पहचान हो जाती है तो जीवन में वो आनंद आ जाता है, सुख आ जाता है, और जीवन में वो निखार भी होता चला जाता है। तो दास ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, यही कहेगा सारे मानव जाति के लिए कि भाई कबीर सोया क्या करे, कि उठे और तू जाग, ताही के संग बिछड़ा, कि ताही के संग लाग। कि भाई जिस जन्म जन्मांतर से जो आत्मा इस पति परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो इससे नाता जोड़ ले, नहीं तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कबीर सोया क्या करे कि ऊंचा देख, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, एक दिन भूई लौटेगा ता पर जामे घास। कि संसार में वही दशा होगी। और आज समय के रहते तो इस मालिक की पहचान कर ले, इस परमात्मा से नाता जोड़ ले, नहीं तो 84 लाख जोनियों में तो आपको ये प्राप्त नहीं है। कहा है नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचक दे। कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई तन ही नहीं बना जिस तन में इस मालिक की पहचान किया जा सके, इस मालिक से नाता जोड़ा जा सके। और आज समय के रहते आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज ये मिशन वही संदेश दे रहा है। और पूरे विश्व में अगर इस मालिक को जानना है, पहचानना है, तो आज सत्संग में आकर इस मालिक को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, बशर्ते अपने अहंकार को त्याग के। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, सब अपनी वाणियों को विराम देगा। ये हरि ये परमात्मा हर जगह है, मगर जाना कब गया है? तो बेगर गुरु के संसार में कोई नहीं जाना। गुरु बिन भौनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। कि भाई तो शंकर के समान क्यों न बन जाए, वो सारी शक्तियां क्यों न प्राप्त कर ले, मगर बेगर गुरु के तू पार नहीं हो सकता। क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिस राम कृष्ण या जिनकी भी हम पूजा करते हैं, उनके बारे में संतों ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ो, कि तिन्हों ने गुरु कीन, 3 लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। ये तीनों लोक की संप्रदा होती है वो गुरु के अधीन होती है। और गुरु इस धरती पर होता है तो अपने निज स्वरूप की पहचान करा देता है। हम जिस परमात्मा के लिए मंदिर मस्जिद कहाँ कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि रौरा अपना के पहचानी, रौरे में बा घर सतगुरु के कहे ल संत सुजानी, अपने अंदर झांकत नहीं की मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि अपने आप की पहचान कर लेना है। कि भाई तो अपने आप की पहचान कैसे होगी? तो महात्माओं ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन।
यानी जब तक हम इस ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक अपने आप की पहचान नहीं हो सकती। और जब गुरु इस धरती पर आता है तो यही पहचान करा देता है, इस अविनाशी से नाता जोड़ देता है, जो अजर है, अमर है, हर जगह रहने वाला है। इसी बात को तो अगर हम भगवान राम की बात मानते हैं तो भगवान राम तो उत्तरकांड में सारे संसार के लोगों के लिए हाथ जोड़कर कहा और कहा कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और भाई आज का इंसान तो वही कर्म करके चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो कतई नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान राम अपने उपदेश में उत्तरकांड रामचरितमानस 42 नंबर से 57 नंबर तक सारी दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया है, सारे संसार के लोगों के लिए कहा है। हम उस रामचरितमानस को रात दिन पढ़ते हैं मेरे भाई। भगवान राम 42 नंबर दोहा उत्तरकांड में कहते हैं कि जीव मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहु तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। फिर कह रहे हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दिज पुरन वासी सब आए, बैठे गुरु मुनि द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव बंधन। कि हे दुनिया के इंसान, आगे की लाइन में वही रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सुनहु सकल पुरजम बानी, कहूँ न कुछ ममता और यानी, नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। की दुनिया के इंसान, जिस बात को मैं कह रहा हूं तो किसी ममता के बस में होकर नहीं कह रहा हूं, ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है। मैं कह रहा हूं सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, कि मेरी बात को सुन लीजिए, वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कुछ भाषो भाई, तो मोह ब्रज भयो बिसराई। की मेरे भाई, अगर मैं किसी अनीत कुछ भाषा भाई तो भय बिसरा कर मुझे बताना, मुझे टोक देना, तो मोह भयो तो मोह बर जाऊ भय बिसराई। की भाई भय न खाना, मुझे टोक देना अगर मैं गलत कह रहा हूं। तो भगवान राम कह रहे हैं, जिस रामचरितमानस को हम रात दिन रट रहे हैं। फिर आगे की लाइन में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि भाई ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है। बाकी किसी जोनियों के बारे में नहीं लिखा, हाथी इतना बड़ा जानवर है उसके बारे में नहीं लिखा गया है कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, मगर मनुष्य को ही लिखा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। कि यह साधन मिला है हमें, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए शरीर जो मिला है, साधन मिला है। फिर आगे की लाइन में वही रामचरितमानस उत्तरकांड, भगवान राम दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि सोई पर्यंत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कि भाई मेरे ईश्वर परमात्मा को दोष मत देना, ये मनुष्य का तन पाए हो तो समय के रहते तो इस अविनाशी इस परमात्मा ईश्वर जो सर्वव्यापक है, सब जगह रहने वाला है, इसकी पहचान कर लो। क्योंकि आगे की लाइन में वही भगवान राम पूरे दुनिया के लोगों के लिए कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु अल्प अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुदासठ बिसलेही, ताहि न कबहु फल गही न कोई, गुंजा करहि परसमन खोई, आकर 4,84,000 जोनि भरवत जीव विनाशी, कबहु कि कर करुणा न देही, देत हेतु बिनु हेतु स्नेही। आगे की लाइन फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा,
कब हो कि कर करुणा न दही देत हेतु विध हेतु सदेहि। कि भाई हमने करुणा हो गई, दया हो गई, तो हमें मनुष्य का जीवन मिल गया। अब मनुष्य का जीवन हम पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो भाई आगे की लाइन में वही भगवान राम कह रहे हैं कि नर्तन भव बारिक के बेरो सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो करण धार सतगुरु ढिढ नावा दुर्लभ आज सहज कर पावा। कि मेरे भाई जिनके जीवन में ये सतगुरु रूपी केवट जब मिल जाता है तो भाई ये भवसागर से पार हो जाता है। नहीं तो फिर से ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो आगे की लाइन में वही भगवान राम कह रहे हैं कि जो न तरह भव सागर नर समाज जस पाई सो कृत निंदक मंदमती कि आत्महनन गति जाए। कि मेरे भाई ये मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर अपने तरने का उपाय नहीं किया तो भाई अपने आत्मा के साथ विश्वघात कर लिया। फिर आगे की लाइन में वही कह रहे कि जो परलोक यहाँ सुख हृदय विचार दिल जब दरों की दुनिया के इंसान अगर तुम सुख चाहते हो तो मेरी बात को सुन लो। आगे की लाइन में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की मेरे भाई भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर तू इसे प्राप्त नहीं कर सकता जब तक तू सत्संग में नहीं जाएगा, जब तक तू संत महात्माओं की शरण में नहीं जाएगा। चाहे तू रामचरितमानस रात पर दिन पढ़ ले, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा कि जब से जीव भया संसारी छूट ही न ग्रंथ ही न हो सुखारी। कि जब तक तू उसे छोड़ेगा नहीं तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। फार्मूला तो दे दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, मगर बेगर सत्संग से इसे नहीं प्राप्त कर सकता। और आज यहाँ जो महात्मा वही संदेश वही जुग जुगांतर से सत्संग के माध्यम से आज उसी बात को ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन ये माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है। जिस बात को साहब कबीर कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे कि उठे और तू जाग, ताही के संग बिछड़ा की ताही के संग लाग। की जिस ये जन्म जन्मांतर से आत्मा जो इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है तो इसके साथ नाता जोड़ ले, नहीं तो वही। और आज जिस परमात्मा जिस ईश्वर जिस प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार या जिस नाम से हम जानते हैं जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे कि मिर्ग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है अंधी दुनिया देखे ना। कि सारे संसार के लोगों के लिए अंधी कह दिया। कि जिस तरह कस्तूरी एक मिर्गा के नाभि में ही होता है मगर सारे वन में घूमता है नहीं पहचान पाता, इसी तरह इंसान तू परमात्मा तेरे अंदर है, ये मालिक तो तेरे अंदर ही है, तेरे बाहर है। इसी बात को कबीर साहब ने कहा कि धुबिया जल विच मरत पियासा, जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह सब समझे ज्ञानी। कि साहब कबीर कहते हैं कि जिस तरह एक कुंभ को एक घड़ा को अगर बंद करके पानी में फेंक दिया जाए तो पानी उसी में रह जाएगा, मगर वही जब उसका ढक्कन खुल जाएगा तो कोई नहीं बता सकता कि ये गंगा का पानी है कि ये जल। इसी तरह ये शरीर ये कुंभ है, इसके अंदर भीतर ये प्रभु परमात्मा ईश्वर ये निराकार ये सर्वव्यापक है, जिसके बारे में हम वेद में भी पढ़ते हैं कि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस शरीर के अंदर है वही तो बाहर व्याप्त है। इसी को मीराबाई ने कहा कि घट घट देखू आत्मा जो सब ही से न्यारी, सतगुरु भेद बताया खोली भरम केवाड़ी। कि जब जीवन में सतगुरु मिल जाता है, जब जीवन में ऐसे महात्मा का वास हो जाता है, तब इस अविनाशी इस परमात्मा जिसके बारे में हम रात दिन पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम रात दिन ढूंढ रहे हैं, जिसको हम दौड़ लगा रहे हैं, ये तो सामने है नियरे दिखत नहीं। कि धृतकित ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। गया संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है। और उसी बात को
आज यहाँ ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन वही संदेश दे रहा है, वही बात बता रहा है जो पुरातन महात्माओं ने बताया, जिसको साहब कबीर ने कहा। और आज ये माइक लगाकर वही संदेश दिया जा रहा है कि जो तुलसी जी ने कहा, जिस बात को कबीर जी ने कहा, जिस बात को मीरा रविदास या जिस भगवान को हम मान रहे हैं, जिस भगवान किशन जी महाराज की हम ढिढोरा पीट रहे हैं, वही तो भगवान किशन कह रहे हैं कि भाई ये परमात्मा हाजिर है, नाजिर है, सब जगह रहने वाला है। उमा पश्यन्ति सर्वत्र, ये सर्वत्र रहने वाला है। तो ऐसे परमात्मा की अगर जानकारी मनुष्य के जीवन में लेना है तो समय के सतगुरु के पास आना होगा। और गुरु जब मिलता है, ऐसे तत्ववेता गुरु जब मिल जाता है तो इस अविनाशी इस परमात्मा से नाता जोड़ देता है। और आज ये संत कबीर आध्यात्मिक मिशन आज वही संदेश दे रहा है। तो दास ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम करेगा।